आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। आज केपी असम्बली का इजलास इमरान खान स्टेडियम में हुआ। इसके ऊपर एक मिला जुला सा रुझान सोशल मीडिया पे लोगों का सामने आ रहा है। ज़्यादा तनकीद हो रही है और कुछ इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो एंटी सोहेल अफरीदी ग्रुप है, कुछ लोग वो हैं जो प्रो अगर कहा जाए कि अली मीन गंडा ग्रुप हैं। कौन सही है कौन गलत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इन दोनों ग्रुप्स की तरफ देख रहा है, इसकी एक मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे। आज वहां पर करारदादें पास हुई, क्या इन करारदादों के जरिए इमरान खान को रिहा करवाया जा सकता है। एक तकरीर की है सोहेल अफरीदी ने, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मीना खान अफरीदी, बाकी जो लोग थे वो उनका आज क्या मौक़िफ़ था और इसका रिस्पॉन्स कैसा आया, आवाम की नज़र में कैसा रहा, ये भी आपको बताएंगे। और राय साहब, इस जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो है इमरान खान का जो वकला है उनके हवाले से पैगाम पहली मरतबा बाहर आया है, जिसमें इमरान खान ने अदम इत्तेमाद का इजहार किया है और वकला के बारे में जो एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इसका भी एक मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर कुछ और मरीम नवाज़ की जो पंजाब में वजारत आला है उसके हवाले से लोग क्या कह रहे हैं और किस फैसले का ये नतीजा है ये वजारत, ये भी हम अपने सुनने वालों को बताएंगे। लेकिन फिर हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक इंडिपेंडेंट आवाज़ जो प्लेटफॉर्म चाहे वो कोई भी हो, आप उसे ज़रूर सपोर्ट करें, चूँकि इन आवाज़ों को टेक्निकली नॉकआउट किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टेक्निकली खान साहब के केसेस को हैंडल किया जा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान के मीडिया को भी टेक्निकली इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। हैविंग सेड दैट, राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अगर ये कहा जाए कि सोहेल अफरीदी साहब और जो उनका जितना भी क्रू है, जो उनके दोस्त आसपास जितने भी तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो जलसा करेंगे, तहरीक चलाएंगे, कॉल दी जाएगी और वर्कर इंतज़ार कर रहा है, उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया और ये इजलास बुलाया गया इमरान खान स्टेडियम के अंदर। राजा साहब, बारिश की नज़र तो ये जो इजलास था वो ज़रूर हुआ, आंधी भी आ गई और मौसम की ख़राबी के बायस इसे तकरीर जो सोहेल अफरीदी कर रहे थे उसे वो अधूरी छोड़कर वहाँ से चले गए। लेकिन राजा साहब, ज़रूरत क्या महसूस हुई आपने जब पहली दफ़ा जब आप सुनते हैं कि इजलास क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, ये मुल्क जो है हमारे सूबे यहाँ पर 4 बड़ी असम्बलीज़ हैं, पंजाब असम्बली है, सिंध असम्बली है, बलूचिस्तान असम्बली है, फिर आपकी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है और इसके बाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। अगर आप इस तनाजुर में देखें राय साहब, तो इन असम्बलीज़ में से सिर्फ एक असम्बली है जो मैदान में लगी है। हम एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं कि वर्कर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और क्या होगा। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत जहां पर जमहूरियत हमें सिर्फ अगर इस मुल्क के अंदर देखनी है तो वो आपको केपीके में नजर आएगी, इसके अलावा आपको कहीं जमहूरियत नजर नहीं आती, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। सिंध के अंदर नवाज शरीफ तकरीर इसलिए नहीं करते और सिंध को आईना इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि इत्तेहादी हैं, वो जाकर बड़े घर शिकायत लगाएंगे। पंजाब में क्योंकि बेटी की हुकूमत है तो वो इतना अच्छा काम कर रही है जितना अच्छा ना चचा ने किया ना बाप ने किया, इसलिए वहां भी आपने तनकीद नहीं करनी। और बलूचिस्तान के अंदर तो आपकी हुकूमत है, किस पर तनकीद करेंगे। बलूचिस्तान के हालात और आपके खैबर पख्तूनख्वा के हालात, लॉ एंड ऑर्डर के मसले कहाँ हैं, शनाख्ती कार्ड कहाँ चेक किया जाता है। राय साहब, केपीके में तो शनाख्ती कार्ड चेक नहीं होता, बलूचिस्तान में किया जाता है। तो ये एक ऐसा सूबा जहां पर आपको जमहूरियत नजर आती है, जहां पर आपको अवामी वोट की ताकत नजर आती है, वो इजलास आज मैदान में हुआ। दुनिया भर को क्या पैगाम गया होगा कि एक सूबा जहां पे दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्दी से लड़ रहा है, जो मिनरल्स से मालामाल है, मादनियात से मालामाल है, जिसको उसके हकूक नहीं दिए जाते, जहां से आपने जंग लड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ, रास्ते यही थे, नेटो के रास्ते यही थे। आज वो सूबा और सूबे की असम्बली, अवामी असम्बली, उसे मैदान में लगाया गया। ये जो दूसरा नुक्ता, इस पर भी हम आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन है सब आज क्या गया पूरी दुनिया को। देखिए हाशमी साहब, आपने
जो सवाल पूछा इसके जवाब की जानिब भी आते हैं, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के लिए जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो एक स्टोरी हमारे हाथ आई है, इनसाइड स्टोरी, वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इस स्टोरी के ऊपर कमेंट करके हम अपने व्यूअर से कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी आरा का इजहार भी करें, और जो स्टोरी हम उनके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो हमें ये भी बताएं कि क्या उनको लगता है कि ये जो एक नया रास्ता अख्तियार किया गया है, इसके ज़रिए क्या इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो सबसे पहले इस स्टोरी का पहला जो पार्ट है उसमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट और थोड़ा सियाको सबाक अपने व्यूअर्स को बता दें कि चूँकि अमेरिका में, जैसे बरतानिया में या यूरोप के दीगर ममालिक में जिस तरह से पीटीआई की बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, जिस तरह इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, और एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट है पीटीआई के लिए अमेरिका के अंदर भी, और इसी तरह यूके और जो यूरोप के दीगर ममालिक वहाँ भी, और अक्रॉस द आप कह लें कि वर्ल्ड जो है, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, इमरान खान साहब की सपोर्ट है। तो जिस तरह आवाम में इमरान खान साहब की सपोर्ट है, इसी तरह जो बड़ा कारोबारी तबका है पाकिस्तान का बैरून मुल्क, चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो अमेरिका में, यानी पूरे नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें आपका कनाडा भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, तो उनकी एक बड़ी तादाद की भी इमरान खान साहब के साथ बड़ा लगाव है। उनकी पूरी जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चे, उनका खान साहब के साथ बड़ा लगाव है, और वो पीटीआई के, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीटीआई की बैरून मुल्क जो ये तंजीमें हैं उनका फाल हिस्सा है। कुछ इनडायरेक्टली हिस्सा है और कुछ डायरेक्टली हिस्सा है, और कुछ जो पब्लिक अफेयर्स कमेटीज़ होती हैं, जैसे अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियों की कई पब्लिक अफेयर्स कमेटियाँ हैं। ये ट्रेंड असल में पब्लिक अफेयर्स कमेटी का चला था। ये उस वक्त के कोई भी मुल्क जो है वो अपनी कम्युनिटी के लोगों की खिदमत करने के लिए, वो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने मुल्क के हवाले से एक पब्लिक अफेयर कमेटी बना लेते थे, और उसके बाद फिर अमेरिका के जो ताकत के ऐवान हैं वो वहाँ अपना और अपने लोगों की बेहतरी का एजेंडा आगे बढ़ाते थे उस जो ये कमेटी है, पब्लिक अफेयर्स कमेटी के ज़रिए। तो अमेरिका में भी इस तरह की कमेटीज़ बनी हुई हैं, और कुछ कमेटीज़ ऐसी हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर जो कि आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, और कुछ ऐसी कमेटीज़ भी हैं जो कि बराह रास्त जो अमेरिका के ताकतवर तरीन ऐवान उनकी रसाई वहाँ तक भी है। वो कांग्रेसमैन को होस्ट करते हैं, वो सेनेटर्स को होस्ट करते हैं, मेयर्स को होस्ट करते हैं। तो इस तरह उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, और जो सदारती कैंपेन्स हैं उसके अंदर वो फंडिंग भी करते हैं। और फंडिंग का जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हमारे व्यूअर्स को पता होगा, बड़े बाशऊर व्यूअर्स हैं, ख़ासतौर पर ऐसे व्यूअर जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, कि सदारती इलेक्शन हो या कोई और इलेक्शन, अमेरिका के अंदर उसकी फंडिंग जो है ये एक लीगल अमल है। अगरचे उसका मुकम्मल ऑडिट होता है, उस फंडिंग को आप कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आपको बताना पड़ता है कि ये ऑडिट के ज़रिए कि ये फंडिंग कहाँ पर इस्तेमाल हुई है। तो इस तनाजुर में हमें इससे पहले याद होगा कि अमेरिका से कुछ ऐसे बिजनेसमैन जो कारोबारी अफराद थे वो पाकिस्तान गए थे, जो पहला मरहला था, और उस वक्त ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो एक खुफिया एजेंसी है, अस्करी खुफिया एजेंसी, उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई, इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक बात हुई, और जवाबन ये भी बात हुई कि अमेरिका में और यूरोप में जो सेंटिमेंट है रियासत पाकिस्तान के लिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन रियासत पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होना चाहिए। तो बहरहाल वो एक एफर्ट थी कि चले, चूँकि पाकिस्तान के अंदर एक आम तासुर है, या आप ये कह लें कि एक ओपन सीक्रेट है कि इमरान खान साहब कोई अपने मुकदमात की वजह से तो जेल में नहीं है। वो तो इस वजह से जेल में है कि इमरान खान साहब ने डील नहीं की, या मुतलका हल्कों के मुतालबात नहीं माने, और जिसके नतीजे में जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत जो है ये वजूद में आई। तो उन्होंने
अपनी तरफ से कोशिश की कि चलें उन्हीं मुतल्लिका हलकों से जाके मिलते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, उनकी ज़रा पल्स लेते हैं कि वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या सोचते हैं। और चूँकि उनके पास माली वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, उनका यहाँ पब्लिक अफेयर्स कमेटी, उनमें से कुछ का पब्लिक अफेयर्स कमेटीज़ के ऊपर भी इन्फ्लुएंस है और अदरवाइज भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी पे इन्फ्लुएंस है। तो बदले में उनसे तवक्को ये की गई कि वो जो सेंटीमेंट एक है वो प्रो स्टेट रहना चाहिए, रियासत के लिए मस्बत रहना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि रियासत के लिए हमेशा मस्बत रहना चाहिए। सियासत और रियासत जो है इसको अलग अलग देखना चाहिए, और यही इमरान खान साहब ने खुद कई मरतबा कहा। तो एक तो वो सेशन हुआ। अब उसके बाद वो सेशन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो उम्मीद या तवक्को की जा रही थी उस तरह से कामयाब नहीं हुआ। और इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर जो लोग वहाँ पे गए उनका मौक़िफ़ ये था कि कुछ शराइत रखी गई या कुछ ऑप्शन रखे गए, लेकिन इमरान खान साहब या उनके अहले खाना वो ऑप्शंस मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इस वजह से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो जो मुलाकात थी वो उसका मकसद पूरा नहीं हो सका। उसके बाद फिर एक और दौर हुआ। अब जो एक नया एक जो हैपनिंग हुई है जिसके मुतल्लिक हमें इतला मिली है, एक तो अभी यानी आप ये कह लें कि कुछ ही अरसा पहले एक इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी मुलाकात हुई है, जो अमेरिका से कुछ लोग गए, उनकी मुलाकात हुई मुतल्लिका हलकों से। इमरान खान साहब के मुतल्लिक बात हुई, तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक बात हुई, और जो आपकी पाकिस्तानी कम्यूनिटी है अमेरिका में उनके मुतल्लिक बात हुई। लेकिन उसके नतीजे में भी खान साहब की रिहाई नहीं हो सकी या वो मामलात आगे नहीं बढ़ सके। तो अब हमारे इल्म में ये बात आई है और हमारे सोर्सेज ने ये बात हमें तस्दीक की है कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक हैपनिंग हुई है। और इस हैपनिंग में जो सोर्स है उनका दावा ये है कि इस हैपनिंग में बुशरा बीबी साहिबा के अहले खाना में से जो एक खातून है जो बुशरा बीबी साहिबा के बहुत करीब हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है या उनसे बात की गई है, उनसे मशावरत की गई है, उनकी रजामंदी हासिल की गई है। और उसका पर्पज़ ये है, यानी उसका पर्पज़ ये नहीं है कि बुशरा बीबी साहिबा कोई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाएंगी। बुशरा बीबी साहिबा ने जिस तरह से एक वफादारी की मिसाल कायम किया, जिस तरह वो डट के जेल में हैं, लेकिन उसका जो पर्पज़ है कि पहले मरले में आपको मैं एक बात बताऊं, एक बात रहा सब इसमें, पाकिस्तान की तारीख में किसी खातून को इतनी सज़ा और इतनी देर तक इस तरह से जुल्म नहीं सहना पड़ा। कुलसूम नवाज आप देख लें, कोई सज़ा इतनी लंबी आपने कहीं पढ़ी है? पाकिस्तान के किसी अखबार ने रिपोर्ट की? भुट्टो ख़ानदान में आपको कोई इस तरह से नहीं मिलेगा। आपको आसिफ अली जरदारी की पिछली नस्लें और आने वाली नस्लों में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिनके बच्चों को राजा साहब पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाब हो, एक कुर्सी खाली कराकर दे दी जाए, एक सीट खाली कराकर तमाम लोगों को बिठा दिया जाए उनके हक में और उनको नाहल करवा दिया जाए और फर्स्ट लेडी का खिताब दे दिया जाए। वहाँ पर आपको ऐसी रिवायत नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ अब सिर्फ इमरान खान के घर की रिवायत है कि जहाँ पर आपको छोटा बच्चा भी कुर्बानी देता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे घर की खवातीन भी कुर्बानी दे रही हैं, जहाँ पर इमरान खान खुद भी कुर्बानी दे रहे हैं और इमरान खान का वर्कर भी कुर्बानी दे रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें शहीद भी किया गया गोली चलाकर। जी अच्छा, इसके अंदर एक थिन लाइन है। जो पाकिस्तान की में सियासी ख़वातीन रही हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से रहा, मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर जो सियासी ख़वातीन रही हैं, जिनका सियासत में एक एक्टिव रोल था, जो सियासत में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको तो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। जो नामवर ख़वातीन की, वकला ख़वातीन की, उनको भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। लेकिन यहाँ जो है ये इसलिए बहुत मुख्तलिफ मामला है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो कोई सियासी खातून नहीं है, उनके पास पीटीआई का कोई ओहदा नहीं था, वो कुछ जलसे जुलूस नहीं करती थी। बुशरा बीबी साहिबा को जिस वक्त कैद किया गया था पहली मरतबा भी, तो वो सिर्फ इस वजह से कैद किया गया कि इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर उनको कैद किया गया और उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया। लेकिन बहरहाल उनकी अपनी चॉइस थी कि वो इमरान खान साहब
के साथ रहना चाहती थी जेल में, और उनको हालांकि बनीगाला में मुंतकिल करने का मकसद ये था कि उनके सामने जाके एक डील रखेंगे और उनको कहेंगे कि अगर आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाएं, उनके ख़िलाफ़ गवाही दे दें, तो आप और आपके अहले खाना के लिए सब खैर होगी। और बीमराज जो वादा माफ़ गवाहों को, जिनको नाम नहाद वादा माफ़ गवाह बना लिया जाता है, तो वो सारी मराद भी ज़्यादा कि उनको ऑफ़र की जानी थी, की भी गई होंगी, तो इसलिए उनको बनीगाला रखने का मकसद ये था। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने इन तमाम शुकूक व शुबात को ख़त्म करने के लिए ख़ुद ये ऑप्ट किया कि वो अडियाला जेल में जाएं। बहरहाल अब उनकी रिहाई के मामले पर एक मूव जो है, ये एक राब्ता, ये एक नए सिरे से राब्ता हुआ, और उसके अंदर उनके अहले खाना में से एक जो खातून है, बड़ी एक्टिव हैं वो ट्विटर के ऊपर भी, उनको ऑन बोर्ड लेने से मुराद ये है कि उनको बताया गया और उनकी तरफ से भी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो प्रॉबली उसका मकसद ये है कि अगर पहले मरले में बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हो जाती है तो कोई ऐसा हल निकाला जाए। इसका कतई मकसद ये नहीं है, अगेन इसके अंदर क्लैरिटी ज़रूरी है कि कोई ऐसा नहीं है कि बुशरा बीबी साहिबा के अहले खाना या बुशरा बीबी साहिबा को डील कर रही हैं और वो बाहर आ रहे हैं या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो ये सब कुछ मैच्योर भी नहीं है, ये तो अभी राब्ते की हद तक है। लेकिन एक बात बताऊं आपको राय साहब, एक बात बताऊं आपको, खान साहब को सजा हुई ना तो वो मुस्कुरा रहे थे। बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई तो उनके चेहरे के तासुरात बदल गए, और अली मीन गंडापुर के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया गया था। पहले भी जब फर्स्ट टाइम इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके लिए कोशिशें की गई कि इनकी रिहाई के लिए अली मीन गंडापुर जो हैं वो रास्ते खोलें, मुज़ाकरात करें। एक औरत के नाते इनको क्यों अजियत दी जा रही है? अच्छा, अब इन्होंने किया क्या है कि अगर अलीमा खान को तकलीफ़ पहुँचाएंगे तो फिर खान साहब भी जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। देखें, बच्चे नहीं मिले, खान साहब ने परवाह नहीं की। गो कि ये सही नहीं है, तकलीफ है। एक बाप को क्या तकलीफ होती है राय साहब, हम सब इस पोजीशन में हम समझ सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह का गिला नहीं किया कि इसको बतौर हथियार रियासत इस्तेमाल तो करती है, लेकिन इसे उन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। लेकिन बुशरा बीबी को जब भी तकलीफ पहुंचाने की उन्होंने कोशिश किया तो खान साहब ने इसका इजहार भी किया। बहनों के साथ जुल्म हुआ, बहनों के बच्चों के साथ जुल्म हुआ। लेकिन बुशरा बीबी का जो मामला है, मुझे तो राय साहब ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती पसंद नापसंद का मामला है, और बुशरा बीबी को सज़ा देकर शायद कोई तस्कीन किसी को मिल रही है। और आप देख लें कि पंजाब की जो क़यादत है वो भी इसी तरह नून लीग की बोलती है, ये सारे बोलते हैं। और फिर जो लोग छोड़कर चले गए, आज भी मुझे वो तकरीर नहीं भूलती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ारूक बशीर से करवाई गई थी, उसके बाद वो कहाँ गया फ़ारूक बशीर? राय साहब, वो गायब हो गया कहीं पे। फ़ारूक बशीर ने कहा जी कि ये जो करप्शन की ट्रेन थी बनीगाला से होते हुए और ऐसे लहराती हुई, देखिए इन लोगों ने झूठ बोला, आज उनका नामो निशान नहीं है। जी दुरुस्त कह रहे हैं आप। और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक भी जो खबर हमने शेयर की, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई रिहाई यकीनी हो गई है या ये चीज़ तय पा गई है, लेकिन इसका मकसद ये है कि एक एफर्ट की जाए। अल्लाह करे जी हो जाए। मैं तो कहना ताड़े इसका मकसद ये है कि एफर्ट की जाए, और उसके बाद जब पहले मरले में, क्योंकि हमेशा ये होता है कि आपको पहला ताला खोलना पड़ता है। ये हमेशा जब आप सियासत में होते हैं तो सियासत में कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। अगर आप ये कहें कि सियासत के अंदर ब्लैक एंड वाइट चीज़ है तो फिर आप सियासत पाकिस्तान जैसे फरसूदा सियासी निज़ाम के अंदर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखेंगे, आपको पहला ताला खोलना पड़ता है। जैसे मियां नवाज शरीफ पर जब मुकदमात थे और आपने देखा कि उस वक्त किस तरीके से एक एक करके पहले एक मुकदमा ख़त्म हुआ, दूसरा ख़त्म हुआ। शहबाज शरीफ पर मुकदमात थे, कमर की दर्द के बहाने वो जाते नहीं थे अदालत के अंदर। हमजा शहबाज कमर की दर्द का बहाना लगा के नहीं जाते थे, तो फिर वो मरलावार वो सारे उनके मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। वो तो खैर एक डील का नतीजा थे। यहाँ तो कोई डील इसलिए नहीं है कि मुकदमात सबको पता है कि ये जाली हैं, इंटरनेशनल लेवल पर गूंज है। जी आपने क्योंकि कहा ना डील, तो मैं क्विकली एक जुमला और फिर हम सोहेल अफरीदी की तरफ जाएंगे। वहाँ पर जो केपी असम्बली में जो आज मनाजिर थे और जो तकरीरें, और फिर सोशल मीडिया पे जो इसका रिएक्शन आ रहा है, और फिर क्या ये हिकमत अमली ठीक है। सानिया आशिक जो हैं उन्होंने
ये बहुत तेज़ी के साथ सियासत में और फिर सियासत से इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंची हैं। ये कहती हैं जी कि पंजाब खुशकिस्मत है कि इसे ऐसा वज़ीर आला मिला जो बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं बल्कि सामने से क़यादत करता है। अच्छा, अब सामने से क़यादत ये हो रही है कि आप अवाम में नहीं जा सकते, आपका कैमरा क्रू आपके साथ जाता है, पहले से बता दिया जाता है। अच्छा राय साहब, जिस आप कहते हैं ना कि कोई अगर एक्टिंग का कोई एकेडमी अवार्ड होगा तो इस ख़ानदान को जाएगा। नवाज शरीफ के सामने तो पर्चियाँ सवालात लिख कर दिए गए और वो बोलते रहे, और फिर इससे पहले ये पूरी एक डील का नतीजा थी, एक बंद कमरे की डील का नतीजा थी कि आज पंजाब की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, मुल्क की हुकूमत, फिर ये फैसले सारे ये तमाम लोग कर रहे हैं। सब आज सोहेल अफरीदी साहब जो उन्होंने खिताब किया असम्बली से, और आइंदा का लाएमल हम ढूंढते रहे लेकिन लाएमल नहीं मिला। तकरीर क्या है वो सुने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल अफरीदी का सूबाई अवामी असम्बली में इज़हार ख्याल, नजरिए के लिए जेल और करप्शन में जेल जाने में वाज़ेह फ़र्क है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं, मगर बाद के अदवार में उनके जानशीनों ने जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाया। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को कमज़ोर करने वाली आईनी तरमीम में भरपूर किरदार अदा किया। 27वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। मेरे बतौर वज़ीर आला नामजद होते ही मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई। ये मेरी नहीं, पूरे सूबे की तौहीन है। अपने कायद इमरान खान से मुलाकात मेरा हक है। इमरान खान से मुलाकात करवाने का तो जवाब मिला के पूछ कर बताऊंगा। हर इदारे को खतूत लिखे मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने मुलाकात की इजाज़त दी, मगर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने अहकामात मुस्तरद कर दिए। एक जेल सुपरिटेंडेंट हाई कोर्ट के अहकामात ना माने तो आईन और कानून की हैसियत क्या रह जाती है। आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है कल किसी और जमात के साथ भी हो सकता है। इमरान खान और बुशरा बीबी को गैर कानूनी क़यादत में सेहत समेत संगीन मसाइल का सामना। दोनों को अहले खाना को डॉक्टर से मिलने की इजाज़त दी जाए, आंखों के मसाइल दरपेश हैं। इमरान खान को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। माजी में सियासी कैदियों को मुकम्मल सहूलियात और अहले खाना तक रसाई दी गई। सवाल ये है कि एहतजाज के सिवा हमारे पास क्या रास्ता है। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान और उनकी अहलिया का इलाज बेहतरीन अस्पताल और डॉक्टर्स की निगरानी में करवाया जाए। पाकिस्तान की पजीराई के लिए 9 अप्रैल का जलसा मनसूख किया। हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, मगर करप्ट अनासिर को मुल्क की परवाह नहीं। पाकिस्तान के मफाद में वफाकी हुकूमत। अच्छा, ये उन्होंने और भी बातें की है, एक लंबी चौड़ी तकरीर थी। फिर उन्होंने एक और जुमला कहा कि जब तुम लोगों का यही रवैया रहेगा, इमरान खान की बहनों तक को मुलाकात की इजाज़त नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे। हम एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हम एहतजाज करेंगे, हम एहतजाज के लिए निकलेंगे, लेकिन सवाल ये था कि कब निकलेंगे। और पाकिस्तान की आवाम मुंतज़िर है ये जानने के लिए कि आखिरकार तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कब निकलेगी। अच्छा, मैं ना आज वो वीडियो देख रहा था, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, हमारे सुनने वालों ने भी देखी होगी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता था कि जब ये बाहर निकलेंगे तो लोग इनको रोकेंगे, इनको पूछेंगे, इनसे सवाल करेंगे। राज साहब, बैरिस्टर गोहर से सवाल हो रहे हैं सड़कों पर, और आकर लोग पूछते हैं कि तुम जाकर अलीमा खान के साथ क्यों नहीं बैठते। तो एक औरत ने सवाल किया, खातून ने, कि तुम कौन हो। तो आगे से बैरिस्टर गोहर ने कहा कि मैं चेयरमैन हूँ। अब तो ये मजाक ही बन गया है कि मैं चेयरमैन हूँ और ये पार्टी मेरी है। काबजीन का सर इस वक्त हमें एक पूरा मंजरनामा हमारे सामने है कि काबजीन है सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। राय साहब, अब ऐसा लग रहा है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद करवाना पड़ेगा, फिर इमरान खान की रिहाई जो होगी। इससे पहले रिहाई मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही, चूंकि कुछ सीरियस देखें, ये जो क्लिप वायरल हुआ है इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि क्या बैरिस्टर गोहर वाकई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बतौर चेयरमैन पीटीआई जो किरदार उनको अदा करना चाहिए था, क्या उन्होंने वो किरदार अदा किया, उसका जवाब नफी में है। इसका एक पहलू तो ये है, और जाहिर है कि किसी भी सहाफ़ी का हक ये होता है कि वो सवाल करे। लेकिन इस क्लिप को मैं इसलिए इंडोर्स नहीं कर सकता कि इसके अंदर कोई जो सहाफ़ती अक़दार हैं उसका ख्याल नहीं रखा गया, और बैरिस्टर गोहर ने बड़े कंपोज्ड अंदाज में जो आपने एक सवाल किया आपको उसका जवाब मिल गया। लेकिन वो जो खातून सहाफ़ी थी, क्योंकि उनका चेहरा आया नहीं था, कहीं पे उनका नाम भी नहीं आया, तो जी नहीं, खातून सहाफ़ी नहीं थी। नहीं, सहाफ़ी नहीं थी, वो सहाफ़ी नहीं थी। राजा, आई डोंट नो, वो सहाफ़ी नहीं थी, वो वर्कर थी। जी, उनका हो सकता है कि कोई वर्कर हो, लेकिन
नहीं, वो वर्कर ही थी, उन्होंने कहा जी कि आप हमारे साथ चले, और ये जो सहाफी बैठे वो दूसरे सहाफियों को बात कर रही थी कि बिरयानी खाने आते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो कल्चर है कि आप कैमरा लेके आपको पूरी गुफ्तगू देखें, तो बैरिस्टर गौर ने तहम्मुल से जवाब दिया। ये जो अगर इस तरह की जवाबदेही आप शुरू करेंगे तो ये पीटीआई का जो हाउस है, जो पहले ही थोड़ा सा डिवाइडेड लगता है, कम से कम वो लोग जो एक तरफ कॉम्प्रोमाइज हैं और जो लोग तहरीक चलाना चाहते हैं, तो ये कोई महजब तरीका मुझे नहीं लगा कि ये कोई महजब तरीका था। और मैं यहाँ पे बैरिस्टर गौर ने जिस तरह से कंपोज रह के जवाब दिया, हालांकि बैरिस्टर गौर नहीं, वो उसी वक्त आप किसी को कंपोज रह के इनकार ही किया। नहीं, उन्होंने कहा कि आप अभी हमारे साथ चलें, तो किसी को इस तरह आप नहीं कह सकते कि आप अभी हमारे साथ चलें। इसमें कोई शक नहीं है कि बैरिस्टर गौर पर कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की, आपने जितनी उन पर तनकीद की है। अच्छा, आपने मैं आपको ना मेरी एक अर्ज सुन लें प्लीज, मेरी एक अर्ज सुन लें। अली मीन गंडापुर को बाथरूम नहीं जाने दिया गया, इस पे कौन सी नफासत है? लोगों ने कहा थे बैठो, तो वो भी गलत बात थी, वो भी गलत बात थी, वो भी गलत बात थी, मुझे तो बाथरूम, वो भी गलत बात थी, ये भी गलत बात है। नहीं, बात ये देखें, बात ये कि ये इस नहज तक मामला क्यों आए कि आप किसी को हमारे साथ चले? नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो लोग इस तरह के सवालात करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही पार्टी से हों या एक ही पार्टी के हमायती रहें। ये इनकी बस आप ये समझ लें कि जरूरी नहीं है कि ये कोई बहुत नजरियाती हैं तो इसी वजह से वो सवालात कर रहे हैं। बैरिस्टर गौर से इस किस्म के सवालात जो हैं ये सोशल मीडिया पे भी होते हैं, उनके अपनी पार्टी के वर्कर्स भी करते हैं, लेकिन ऑन कैमरा जो कंडक्ट था वो खातून का मुझे वो गैर अखलाकी लगा, वो मुझे जो है वो ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा, उन्होंने आप वाली बात ही, उन्होंने कहा कि आपके मैडम आपके टिकटॉक बन गए हैं, व्यूज आ जाएंगे आपके, तो टिकटॉक बनाने के लिए तो दूसरा ये कि बैरिस्टर गौर के ऊपर तनकीद बिल्कुल जायज बात है कि बैरिस्टर गौर पर तनकीद होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने फराइज अंजाम नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है कि जितनी तनकीद हमने इस प्लेटफॉर्म पर बैरिस्टर गौर पर की है, मेरिट के ऊपर ग्राउंड रियलिटीज को सामने रख के हकायक बयान करके, इतनी शायद किसी ने भी नहीं की। लेकिन ये जो कल्चर है ना, ये कि वो ये कुछ साफियों का भी कल्चर है कि वो ऐसे माइक किसी के मुंह में घुसा देते हैं, जबरदस्ती चलते चलते कुछ जा रहे हो वर्षा शरीफ शहीद के मुंह में। अच्छा, लेकिन मैं ये समझूंगा कि ये तो होगी बात, लेकिन इस पे थोड़ा सा बताएं, ये जो आज जी सोहेल अफरीदी, वो बड़ा जरूरी है राय साहब। उन्होंने एहतजाज कॉल और फिर इतना पैसा खर्च कर दिया, वो कहते हैं जी कि असम्बली से कुर्सियां उठा के हम लेकर आए, क्या फायदा हुआ राय साहब इसका? अवाम भी हमें नजर नहीं आई, कुछ लोग होंगे उनके दरवाजे बंद कर दिए गए, या तो होता ना अवामी, जिसका नाम दिया गया अवामी असम्बली। असम्बली तो होती है अवामी है, कोई दूसरी असम्बली मुझे नहीं पता, लेकिन अवामी असम्बली इसे सबके सामने और खुले मैदान में अच्छा इकदाम होगा, दुनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसे क्या अचीव किया है? सोहेल अफरीदी अगर ये केपी असम्बली का इजलास डी चौक में बुला लेते इस्लामाबाद में, तो शायद इसकी कोई अलामती अहमियत होती, शायद इसकी अलामती अहमियत होती। सोहेल अफरीदी को और बाकी वो जो क़यादत जो अब अलामती इक़दाम कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए और अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब को कैद हुए 984 दिन हो गए हैं, 9 दिन नहीं हुए। जब इमरान खान साहब को कैद हुए 9 दिन हुए थे, तो उस वक्त आप इस तरह के अलामती इक़दाम करते हुए अच्छे लगते थे कि चले हम ये अलामती इक़दाम करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि इमरान खान साहब को नाहक गिरफ्तार किया गया है। अब 984 दिन, 3 साल, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, ये 3 साल हो गए हैं, और अभी भी आप जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने जाके केपी में एक अलामती इजलास कर दिया केपी असम्बली का, तो उससे क्या होगा? क्या उससे इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? चले, अगर आपने इस अलामती के एहतजाज के अंदर कोई शिद्दत दिखानी थी तो आप डी चौक में बुला लेते, डी चौक में बुला लेते, अभी ना बुलाते, 10 दिन बाद बुला लेते, 7 दिन बाद बुला लेते। तो ये अब अलामती इक़दाम का वक्त नहीं रहा। दूसरा, मैं उनका एक स्टेटमेंट देख रहा था
जहां वो गालिबन को कैदियों के हकूक़ की बात कर रहे थे कि केपी के अंदर कैदियों के हकूक़ जो हैं उनको दिए जा रहे हैं या उनको महरूम नहीं रखा जा रहा। तो सबसे जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत हैं, जो खित्ते की सबसे मकबूल शख्सियत हैं, पूरे सब कॉन्टिनेंट की सबसे मकबूल शख्सियत हैं और एज अ स्पोर्ट्समैन दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियात में से एक हैं। और अगर आप पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो बाहर बैरून मुल्क बसते हैं तो उसको अगर आप मेजरमेंट रॉड बनाएं तो दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियात में से एक है। उनको कैद किया हुआ है और उनकी जो आप कह लें बेगुनाही, उसके मुतल्लिक इंटरनेशनल जराइद वो मजमून छाप चुके हैं। एक मरतबा नहीं, दर्जनों मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा उनकी बेगुनाही के मुतल्लिक कई मरतबा रिपोर्ट सवालात उठा चुका है, पॉइंट्स रेज कर चुका है। जो आपकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो आवाज़ उठा चुकी हैं। यानी इमरान खान साहब से बड़ा कैदी तो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है। तो आप इमरान खान साहब के जो हकूक़ हैं उनको दिलवाने के लिए पीटीआई बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान और जो वफाक की वाहिद पार्टी है, आप पहले इमरान खान साहब को तो उनके हकूक़ दिलवाएं, आप करें उनके लिए एहतजाज। आप उस एहतजाज की जानिब या उस कॉल की जानिब आते नहीं हैं और अलामती एहतजाज की जानिब जाते हैं, बिल्कुल सेफ प्ले कर रहे हैं। तो इससे तो इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा और इस असेंबली के हवाले से आपकी क्या राय है, ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।